हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मेरा देखिए पर्सनली किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, किसी को हर्ट करने का। लेकिन फिर मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ तो फिर बोलती हूँ। मेरा थोड़ा सा खरा खरा बोलने का वो है, फिर चाहे थोड़ा सा किसी को भले ही अटपटा लग जाता है, लेकिन मैं फिर देखती हूँ तो मेरे से नहीं रहा जाता बोले बगैर। देखिए, कोई भी इंसान ना 100% सही नहीं होता, कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता। और हमने हमेशा से नेहा को सही ही देखा है। और वहीं सचिन की बात करूं, सचिन भाई की, ये बहन भाई का जो रिश्ता है, इस रिश्ते की क्या शायद वो रिश्ता आज भी है। सचिन भाई को हमेशा लोगों ने ना, बहुत कुछ लोगों ने गलत देखा है, कुछ लोगों ने सही देखा है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। लेकिन इस बार सचिन गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। बोलने वाले चाहे कल कुछ बोल रहे थे, चाहे आज कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी आज वो गलत नहीं है। गलती हुई है किससे? नेहा से। गलती नेहा जी से हुई है, वो भी एक नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी, कोई छोटी गलती नहीं हुई। और ऐसी गलती हुई है कि एक झटके में अपने सारे रिश्ते, सारे दोस्त, जो भी किसी से बहन का रिश्ता था, किसी से भाई का रिश्ता था, सब गंवा दिए। क्यों? आप लोगों ने एक बात बताना मुझे यार, अगर कोई किसी के दरवाजे पर पहुंचता है बगैर बुलाए, तो क्या उसको बेशर्म बोला जाएगा? अगर कोई किसी के दरवाजे पर बिना बुलाए पहुंच गया है तो क्या वो बेशर्म है, उसकी कोई इज्जत नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के दरवाजे पर कोई बगैर बुलाए गया है ना, तो उसका रिश्ता बहुत दिल से गहरा रिश्ता है। वो अपना मानता है, इसलिए उसे अपना के पास जाने के लिए, अपने के घर जाने के लिए किसी भी बुलावे या इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम हमेशा सचिन भाई के ब्लॉग में देखते हैं। नेहा जी की कोई भी खुशी रही हो, कुछ भी रहा हो, हर खुशी के मौके पर, छोटा हो बड़ा हो, हमने हमेशा बहन भाई को साथ देखा है। सचिन भाई को हमेशा नेहा जी का साथ देते हुए देखा है। लेकिन इतनी बड़ी खुशी का मौका और भाई को ऐसे लौटना पड़ा। सच में इतना हमने कभी भी सचिन को टूटा हुआ नहीं देखा है। उस वीडियो के बाद से कोई भी वीडियो नहीं आया है। इतना टाइम हो गया, इतने इनका कब से वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्हें कभी इस तरह का ब्रेक लिया हो कि इनके चैनल पर वीडियो नहीं आया हो। हम उनके माँ का, उनके घर का माहौल आप लोग साफ देख सकते हैं उनकी मम्मी के चैनल के जरिए, कि वो कितना उदास हैं, कितनी परेशान हैं। उनके बेटे ने खाना तक छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है कब होती है? जब इंसान का भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है। और बोलते हैं कि ज़िंदगी ना सबसे बड़ा तमाचा पता है ज़िंदगी में कौन मारता है? भरोसा मारता है। जो कि शायद कहीं मिस्टर मिसेज राज के मुंह पर तमाचा लगा है, नेहा आशीष तिवारी की तरफ से। भले ही उनको हर्ट करने का कोई इरादा न रहा हो, कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन वो हर्ट हुए हैं। और वो नहीं, सभी यूट्यूबर्स हर्ट हुए जिनसे उनका एक ख़ास कनेक्शन, एक ख़ास रिश्ता था। और हम सब में सचिन भाई को बिल्कुल भी नहीं गिन सकते, क्योंकि सचिन भाई का और नेहा जी का जो रिश्ता था ना, वो बहन भाई का एक ऐसा पवित्र रिश्ता था, दिल का रिश्ता था। अगर सभी क्रिएटर्स में गिनेंगे, क्योंकि उनको कह रहे कोई क्रिएटर्स बुलाया ही नहीं, कोई यूट्यूबर बुलाया नहीं, इसलिए वो नहीं बुलाया, तो इसका मतलब वो भी एक यूट्यूबर से, एक सब्सक्राइबर से, एक क्रिएटर से थे, या फिर उनका पर्सनली कोई रिश्ता नहीं था। अगर क्रिएटर्स की बात करें तो फिर नीतू दी, वो भी क्रिएटर्स थी, उनको क्यों बुलाया? क्योंकि उनसे पर्सनली एक दिल का रिश्ता बन गया था, बहन जैसा। वैसे ही सचिन भाई से भी बन गया था, फिर उनको क्यों नहीं? जिस नेहा तिवारी की खुशी के मौके पर लोग, सब्सक्राइबर्स उनको भर भर के दुआएं दे रहे हैं, भर भर के इतनी दुआएं, प्यार, आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं आप नज़र करिए कि जो उनके करीबी हैं, जिनको कभी बहन माना, किसी को भाई माना, किसी को कुछ माना, आज उन लोगों का दूर दूर तक उनकी खुशी में कोई अता पता नहीं है कहीं भी। चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे कहीं भी देख लीजिए, किसी ने एक बधाई तक नहीं दी, किसी ने भी। क्यों? और ये भी नहीं कह सकते कि कोई उनका सगा संबंधी या कोई भी क्रिएटर्स उनसे खुश, उनकी इस खुशी से खुश नहीं होगा। बहुत खुश, सबको इंतज़ार था, सबको बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन शायद उनको इस खुशी के मौके पर शामिल होने का हक नहीं दिया, या फिर वो लोग नेहा जी को नहीं समझ पा रहे।
कि उनकी भी फैमिली से कुछ ना कुछ रिलेटिव कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा जिस वजह से उन्होंने ये प्राइवेट रखा, या फिर नेहा जी भी किसी को नहीं समझा पाई होंगी कि ये सब क्या हुआ। इतना प्राइवेट फंक्शन था कि शायद उनके करीबी उनके अपनों को भी नहीं पता था। जब अचानक से किसी के सामने ये चीज़ आएगी जिसको हम इतना दिल से मानते हैं, आज उसका ये सब हो रहा है और इतना एंगेजमेंट आ गया, हमको बुलाया भी नहीं, हमको बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, हमको सुनाया भी नहीं, तो यार सबको हर्ट होता है। खासकर उस इंसान को जिसने अपना सब कुछ माना हो, सामने वाले को हर्ट होता है। पता है सचिन भैया ने ना एक मन्नत मांगी थी नेहा जी के लिए कि मेरी बहन की लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो पता नहीं कौन सा घाट है, मैं वहाँ घाट पे जाके ना दीपक जलाऊंगा। तो उनकी लाइफ में ये खुशियाँ आई, भले ही उनको उस खुशियों में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि वो उस घाट गए थे और दीपक जला कर आए थे अपनी बहन की इस खुशी के लिए। तो सोचिए एक भाई को किस हद तक हर्ट हुआ होगा। भाई बहुत सारे भाई हैं नेहा जी के, बहुत सारे मुंह बोले भाई हैं, लेकिन और भाई भी हम देखते हैं कि कुछ भाई और भी वहाँ पे शामिल हुए थे। क्या भाइयों की लिस्ट में सचिन भाई नहीं आते थे? वो सचिन भाई जो अपनी वाइफ से लड़ गए, अपनी वाइफ से पहले उन्होंने अपनी बहन नेहा को रखा, उस हक वो दर्जा दिया कि वो मेरी बड़ी दीदी हैं, बड़ी बहन है, वो मार सकती हैं, मनीषा को डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और यार गलती सबसे हो जाती है, हर इंसान हर वक्त सही तो नहीं होता। फिर क्यों उनको वहाँ भोपाल तक जाने के बाद वापस लौटना पड़ा? कहीं भी आप देख लीजिए, जब नेहा जी ने शादी के लिए हाँ किया था ना, जिस वक्त हाँ किया था उस वक्त सब लोग इतना ज़्यादा खुश थे, इतना ज़्यादा खुश थे, सब ने इतना ज़्यादा बधाइयाँ दी, बहुत ज़्यादा भर भर के। लेकिन आज अभी न कहीं भी इंस्टाग्राम स्टोरी, कुछ भी कहीं भी यूट्यूब, किसी ने भी किसी भी क्रिएटर्स, किसी भी यूट्यूबर्स ने किसी ने बधाई तक नहीं दी। क्यों? क्या रीज़न, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या फिर नेहा जी अपने हालात, अपनी ये जो कुछ भी था किसी को समझा नहीं पा रही, या फिर कोई समझ ही नहीं पा रहा है? कहीं तो गड़बड़ हुई है जिससे सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। कोई इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा, इतना सबको पर्सनली हर्ट हुआ। बताऊँ क्यों? क्योंकि आप कहीं भी किसी भी यूट्यूबर्स का कोई भी फंक्शन पार्टी उठा के देख लो, सब ने नेहा आशीष तिवारी को अपने सर का ताज बना के रखा है। यार कोई भी फंक्शन देख लो, सबसे स्पेशल उनको वो मिलता था पार्टी में, सबसे अहम जो कोई भी इंसान रहता था पार्टी में तो एक पार्टी की जान बना के रखते थे। नेहा आशीष तिवारी को अपने सर का ताज बना के रखते थे सब लोग, नेहा 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 नेहा, इतना ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सब आज इतनी बड़ी, सब ने दुआएं करते थे उनकी लाइफ में ये दिन आए, सब उनके दुख में शामिल होकर रोए भी हैं, उनकी खुशी में खुशी भी हुए। सबको इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। अगर वो आखिर वो दिन आया तो किसी को पता ही नहीं चला। तो यार कहीं ना कहीं तो हर्ट होता है। शायद यही रीज़न है कि सब लोगों ने इस तरह से अपने मुंह पे ताला लगा लिया है। उनको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है कि वो कुछ भी बोलना ही नहीं चाह रहे इस बारे में। क्योंकि जब कोई इंसान किसी की उस तरह का सोचा नहीं हो ना हमने, और अचानक से वो सारी चीज़ें हो जाए तो थोड़ा सा संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि अभी सचिन भाई के लिए हो रहा है। क्या रीज़न है, क्या नहीं है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या नहीं किया, इस पर नहीं बोल सकते। फ़िलहाल लोगों का तो यही कहना है कि जब नेहा के 80 के 70 के सब्सक्राइबर्स थे, तब वो उनको मतलब सब्सक्राइबर एक्सचेंज करने की ज़रूरत थी, तब तो सब अपने हो गए, उधर जा, उधर बुला, ये बुला। अब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो अब उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सब लोगों का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई गलत, कोई किसी को समझ रहा है, कोई किसी को समझ रहा है। फ़िलहाल जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को समझाया। बाकी मेरा पर्सनली किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। बाकी इस पर आपका क्या कहना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।